ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। क्रांति के पुरोधा आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में वंदन। चरित्र की चांदनी में चमकते चांद युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित साधु साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकाओं, हे गुरुदेव, हे दयालु, मेरे साहिब आप है। हे गुरुदेव, हे दयालु, मेरे साहिब आप है। आप माने या ना माने, पर मेरे खातिब आप है। गम नहीं जो जिंदगी में लाख मुसीबतों से टकराना पड़े, गम नहीं जो जिंदगी में लाख मुसीबतों से टकराना पड़े। मैं वो किश्ती हूँ जिस किश्ती के साहिल आप है। मैं वो किश्ती हूँ जिस किश्ती के साहिल आप है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि शुरुआत के 3 आरों में कल्प वृक्ष होते थे जो आदमी की इच्छाओं को पूरी करते थे। पर मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ, मैं ऐसा बड़भाग्यशाली हूँ कि इस दुष्कल काल में भी, इस पंचम आरे में भी मुझे कल्प वृक्ष प्राप्त है। मुझे कल्प वृक्ष समान गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त है। वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष तो 10 प्रकार की इच्छाओं को पूरी करते थे, पर मेरे कल्प वृक्ष समान गुरुदेव मेरी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई समुद्र है जो आपकी करुणा के सागर से गहरा हो। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई भी समुद्र नहीं है, और आपकी करुणा मुझे शुरुआत वैरागी काल से मिलती रही है। मुझे याद है, जब मैं वैरागी था, मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी के पास मैं वैरागी था। उदित कुमार जी स्वामी, अनंत कुमार जी स्वामी के पास अध्ययनरत था। उस समय मैं 2 दिन के लिए विराट नगर आया था। किस कारण आया तो मुझे अभी तक नहीं पता, पर मैं 2 दिन के लिए आपकी सन्निधि में आया था। उस समय जो आपकी मुझे अनुकंपा मिली, गुरुदेव ने मुझे अपने पट के पास बैठने का सौभाग्य दिया। इतना ही नहीं, स्वयं श्री मुख से मुझे भिक्षु अष्टकम भी सिखाया। वो पल जब मैं याद करता हूँ, मैं गदगद हो जाता हूँ गुरुदेव। और आपकी वही करुणा मुझ पर दीक्षा के बाद भी बरसती रही। हुबली मर्यादा महोत्सव के बाद जब संतों की विदाई हुई, सब संतों ने गुरुदेव के दर्शन किए, मैंने भी गुरुदेव के दर्शन किए, और गुरुदेव ने स्वयं बरामदे तक संतों को पहुंचाया, छोड़ने की कृपा करी। सब संत वंदना कर रहे थे, गुरुदेव के सब संत आगे थे, मैं पीछे रह गया था। वो जब संत गुरुदेव को वंदना कर रहे थे, वो भावपूर्ण दृश्य देखकर मेरी आंखें गदगद हो गई। मेरी आंखों से वो भाव निकलने लग गए, और गुरुदेव मुड़े, और गुरुदेव ने मुझे देखा, और अपने दोनों वरद हस्त से मेरे सर पर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। गुरुदेव, आपने मुझे दीक्षित किया, और दीक्षित करने के बाद मेरा तो मन, मेरे को यही लगता था कि मुझे राज में रहना है, गुरुदेव के साथ ही रहना है, गुरुदेव की सन्निधि में ही रहना है। पर विशुद्ध कुमार जी स्वामी ने कहा कि गेला, इसो काम मत कर जे कि गुरुदेव जठे फरमावे बठे जासी, तो गुरुदेव खुद थारो ध्यान राखसी। ये बात मेरे मस्तिष्क में बैठ गई, और गुरुदेव ने कटक मर्यादा महोत्सव पर, मैं तो ऊपर लाइब्रेरी में था, बुक्स ढूंढ रहा था, अचानक आदेश आया कि गुरुदेव तुमको याद फरमा रहे हैं। मैं आया, और गुरुदेव ने मुझे मुनिश्री अरहत कुमार जी स्वामी को वंदना कराई। एक अच्छे इंजीनियर जो जीवन का निर्माण करते हैं, ऐसे संतों को मुझे कृपा कराई। गुरुदेव, आपने मुझे दीक्षित किया, और आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मुनिश्री ने मुझे विकसित किया। आज भी अगर आहार आता है तो मुनिश्री सबसे पहला कोर मुझे ही दिलाते हैं।
कुछ भी चीज आती है तो सबसे पहले मुझे पूछाते हैं तुझे चाहिए क्या। ये मुनिश्री का मुझे वात्सल्य मिल रहा है और आपकी कृपा से मिलता रहेगा। गुरुदेव, मुनिश्री ने हमें यही शिक्षा दी है। मुनिश्री ने हमें यही कहा कि तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हें सभी काम करने की छूट है, पर तीन चीजों को ध्यान में रखकर। पहला, कि गुरु दृष्टि की आराधना होनी चाहिए। दूसरा, शासन की प्रभावना होनी चाहिए। और तीसरा, कि तुमने जो लक्ष्य लेकर घर छोड़ा है वो लक्ष्य हमेशा सामने रहना चाहिए। ये तीन चीजें तुम ध्यान में रखो, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तो गुरुदेव, मुनिश्री श्रमशील है और एक एक घर को परसने के लिए जहां भी श्रद्धा का क्षेत्र है, जहां भी श्रद्धा का एक भी परिवार है, वहां मुनिश्री चाहे 40 किलोमीटर का चक्कर भी लेना पड़े, मुनिश्री चक्कर लेते हैं कि श्रद्धा का परिवार मजबूत रहना चाहिए। जहां भी पधारते हैं, तेरा पंथ दर्शन स्वामी जी के सिद्धांतों का अपने व्याख्यान में, चर्चा में उल्लेख करते हैं। तो गुरुदेव, आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ, आपसे यही मैं अपने जीवन में ऊर्जा चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी दृष्टि की आराधना करता हुआ आपके जीवन के आदर्श जो जीवन है उस पर चलता हुआ अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। कैसे पूजूं चरण तुम्हारे, कैसे करूं नमन, कैसे पूजूं चरण तुम्हारे, कैसे करूं नमन। जितना खोजूं गुरुवर तुमको, उतना खो जाता ये मन, उतना खो जाता ये मन। बस मुझे गुरुदेव यही वरदान दे, आपकी भक्ति का वरदान दे, आपकी भक्ति का वरदान दे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।